कोरोना की दूसरी लहर कंट्रोल होने के बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खंडवा, बुरहानपुर, निवाड़ी, सतना और अलीराजपुर कलेक्टरों को पत्र लिखकर कहा है कि 3 साल से एक ही जगह जमे अधिकारियों को हटाया जाए। चुनाव आयोग की तैयारी शुरू होते ही बीजेपी और कांग्रेस भी एक्शन मोड में आ गए। दमोह उपचुनाव के बाद एक बार फिर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने होंगे। दमोह उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस जोश में है। दूसरी ओर बीजेपी इस हार से उबरकर 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीट जीतने के लिए चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आज से 4 दिनों तक भोपाल में लगातार बैठकें करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चुनावी क्षेत्रों में दौरे शुरू हो गए। तो इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता वासु चौरे लाइव जुड़ गए हैं। वासु, एक तरह से कहा जाए 1 लोकसभा की सीट और 3 विधानसभा की सीट, कहीं ना कहीं सभी के मन में यही विचार है कैसे जीत हासिल की जाए। दोनों ही पार्टियां एक्शन मोड में हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल शुभांगी, देखिए मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसमें खंडवा लोकसभा के साथ साथ जोबट, रेगांव और पृथ्वीपुर 3 विधानसभा सीटें हैं जहां पे उपचुनाव होने हैं। और जिस तरीके के नियम है कि सीट रिक्त होने के 6 महीने के भीतर ही जो चुनाव है, उपचुनाव है, वो कराने पड़ते हैं और सीटों को एक बार फिर भरना पड़ता है ताकि क्षेत्र की जनता को सही प्रतिनिधित्व मिल सके और ज़्यादा लंबा गैप ना हो। तो चुनाव आयोग ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। कलेक्टर्स को, जो संबंधित जिले के कलेक्टर्स हैं, उनको चिट्ठी लिखकर चुनाव की तैयारियों की जानकारी भी मंगवाई है। वहीं कुछ जो अधिकारी जो लंबे समय से एक ही पद पर कार्यरत हैं, एक ही जगह पर कार्यरत हैं, उनका तबादला करने की बात अभी सामने आई है। और चुनाव आयोग की जहां एक तरफ तैयारियां शुरू हुई हैं, वहीं बीजेपी और कांग्रेस भी पूरे प्रदेश में अब सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जो उनके दौरे कार्यक्रम है चुनाव से संबंधित जिलों में, क्षेत्रों में, वो शुरू हो गए हैं। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा, वो लगातार पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं, रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं कमलनाथ भी दिल्ली दौरे से लौट चुके हैं। वो आज से कांग्रेस के पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की बैठक करेंगे, विधायकों की बैठक करेंगे। और जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं वो खास तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि 2023 में कांग्रेस एक बार फिर मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी करने का रास्ता देख रही है और कमलनाथ भली बात इस बात को जानते हैं कि उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। दमोह में कांग्रेस को जिस तरह से सफलता मिली, उसको इन 4 सीटों पर भुनाना होगा। इससे निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मोरल बूस्ट होगा। और जैसा कि कमलनाथ बार बार कहते हैं कि हमारी लड़ाई सीधे बीजेपी के मजबूत संगठन से है, तो बीजेपी के संगठन से फाइट करने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी, अगर इन चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती है तो साथ में खड़े होंगे। इसके अलावा निकाय चुनाव भी हैं, उसको लेकर भी चुनाव आयोग भी सक्रिय है और दोनों ही दल सक्रिय हो गए हैं। यानी कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में जो चुनावी गतिविधियां हैं, जो चुनावी हलचल है, वो और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आएंगी। शुभांगी, बिल्कुल वासु, चुनावी गतिविधियां अब तेज होंगी क्योंकि 3 साल से अफसरों को हटाने के भी निर्देश चुनाव आयोग ने जारी कर दिए हैं। और अब चुनाव आयोग के साथ साथ दोनों पार्टियां एक्शन मोड में हैं और एक तरह से कांग्रेस के लिए ये 4 सीटें बहुत महत्वपूर्ण होंगी और उपचुनाव में एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने होंगे। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।